लौट आइए भैया, अब आप लौट आइए। बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता भैया, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। लौट आइए, आपके लौटने से ही भैया इस घर की खुशियां वापस लौट सकेंगी। लौट आइए। लौट आइए। सुनिए, आप वहां क्या कर रहे हैं? और ये बातें किससे? मैं किससे बातें करूंगा? वहम हुआ होगा तुम्हें। हो सकता है। आजकल मेरा जी भी ठिकाने कहाँ रहता है। तुम सबका कसूरवार मैं हूं लक्ष्मी। मेरी एक भूल की वजह से सारे घर की खुशियां जाने कहां खो गई। पल पल ये जिंदगी भारी होती जा रही है लक्ष्मी। जी मैं तो आता है इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूं। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको मेरी कसम, जो कभी ऐसी बात जबान पर भी लाए। लक्ष्मी, मैं तुम्हारा पति हूं, इसलिए तुम ऐसा सोच रही हो। लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा ना लक्ष्मी कि मुझसे जुर्म हुआ है। और जब जुर्म हुआ है तो सजा भी मिलनी ही चाहिए। भूल इंसान से ही होती है। आप भी तो आखिर इंसान ही है। आपकी जगह कोई भी होता तो वो अपनी संतान की जिंदगी के लिए वही करता जो आपने किया। हाँ, जो कितनी सी हो गई कि अगर यही बात आप भाई साहब को बता के करते तो वो आपका ही साथ देते और सबके मुंह भी बंद रह जाते। वो तो ठीक है लक्ष्मी, लेकिन जब भी घर से झगड़े की आवाजें आती हैं, उसके लिए मैं खुद को दोषी महसूस करने लगता हूं, घुटने लगता हूं। मैं सोचता हूं रोज रोज भर के जीने से अच्छा है कि आप मेरी एक बात सुन लीजिए। आपने और आपके बेटे ने अगर यही रुख अपनाया तो आप तो सोचते रह जाएंगे और मैं अपनी जान देके दिखला दूंगी। इसलिए मेहरबानी करके ऐसी बातें मुझसे मत निकालिए जो नहीं। भाभी, पापा के लिए आज सूप बनाना है ना? निधि, मैं सोच रही हूँ आज सूप नहीं सैलेड बनाते हैं। वीरेंद्र भैया, अमित खाना खा ले। भाभी बिल्कुल भूख नहीं है, एक कप चाय मिलेगी? वीरेंद्र भैया, कोई वक्त है चाय पीने का? चलो उठो, खाना खा लो। दीदी, नेहा, नेहा, आप सबसे पहले मुंह मीठा कीजिए।
आपने पापा के ठीक होने की इतनी मीठी खबर सुनाई है ना, इसलिए। अच्छा, तो मुझे मिठाई और मिलनी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि पापा ने मेरे साथ इतनी मीठी मीठी बातें जो की है, उसके लिए मिठाई नहीं मिलेगी। बताओ ना क्या-क्या बातें की? बताऊं? हाँ जल्दी। बताओ। बताओ। जस्ट बिकॉज़ बड़े पापा से सबसे पहले बात करके आई है, इसी किसी और को गिनती में नहीं रखती। ठीक है पापा, ठीक है, बताती हूँ। पापा ने कहा पापा पूछ रहे थे कि घर में सब लोग ठीक ठाक तो है ना। पापा ये भी पूछ रहे थे कि किसी ने राहुल भैया और चाचा जी से कुछ कहा तो नहीं। नेहा, तुमने क्या जवाब दिया? ताई माँ ने क्या कहा? दीदी मैंने तो यही कहा कि घर में सब कुछ ठीक ठाक है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इनफैक्ट पापा की बातें सुनकर तो मुझे हैरानी हो रही थी। एक तरफ वो है कि हॉस्पिटल में रहकर भी घर के एक एक मेंबर के लिए इतने कंसर्न है, और दूसरी तरफ हमारे घर के कुछ लोग जो पता नहीं पापा के लिए क्या क्या कहते रहते हैं। नेहा! घुमा फिरा के बात क्यों कर रही हो? साफ साफ नाम क्यों नहीं लेती? नाम लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब पापा आएंगे तो खुद ब खुद देख लेंगे। और वैसे भी आप तो मानने वालों में से तो हो नहीं। बहन अपने बीवी का मुंह बंद कर, वरना मेरा मुंह खुल जाएगा, समझा? अच्छा, अब आप अपने घर की बहू बेटियों से ऐसे बात करेंगे? एक मिनट भाभी, अगर तुमने नेहा से एक लफ्ज भी बोला ना तो क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? बोल, बदतमीज, क्या कर लेगा? इसके तो मुंह लगना ही बेकार है। भैया, सबसे पहले तो आप अपनी बीवी से कहिए कि वो अपनी जबान पे लगाम दे, फिर किसी और से कुछ कहिएगा। जबान तो तुम्हारी कैसी की तरह चलने लगी है नेहा। जुम्मा 8 रोज नहीं हुए तुम्हें इस घर में आए हुए, तुमने तो अपना भूत दिखा दिया। और एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं किसी के भी दबाव में आने वाली नहीं हूँ। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी ये फैमिली की फौज है, तो हमारे साथ भी मम्मी जी का आशीर्वाद है, समझी तुम? अरे बड़ी माँ कभी गलत लोगों को आशीर्वाद दे ही नहीं सकती। फिर भले ही उनका खून चुनाव। खबरदार अगर मेरी माँ का नाम लिया तो अरे वो मेरी भी बड़ी माँ है। समझाओ। देखो बेटा, बड़ी माँ की सीखें हमारे लिए सच्ची होती है। वो हमेशा कहा करती थी कि हम सब एक हैं। जैसे हमारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती, छोटी बड़ी होती है, लेकिन एक ही हाथ से जुड़ी रहती है, और वक्त आने पर मुट्ठी बन जाती है। हमें तो वो सब ठीक है, लेकिन वीरेंद्र भैया, एक बात बताओ, अगर बड़ी माँ आज हमारे बीच होती तो ये सब देखने के बाद उन्हें दुख नहीं होता? मगर भाभी, मेरी बात का जवाब दो वीरेंद्र भैया, क्या उन्हें दुख नहीं होता? देखो, तुम लोग मुझसे बहुत छोटे हो, इसलिए ये सब बातें मैं तुम लोगों से कर सकती हूँ, है ना? अब राहुल भैया और दीदी के साथ तो ऐसी बातें नहीं कर सकती मैं। आई जस्ट होप कि तुम लोग मेरी बात मानो। हाँ वीरेंद्र भैया, क्यों नहीं? अच्छा एक बात बता, जब मुंह का स्वाद थोड़ा कड़वा हो जाता है तो क्या किया जाता है? मिठाई खाई जाती है ना? तो भाभी मिठाई खिलाओ ना।
सुजाता, ये रोज कितने पेपर्स हो जाते हैं? सर हमारा काम ही पेपर्स का है। हाँ वो तो है, मुझे इन पेपर्स की चिंता नहीं है। मैं तो टेंडर की उस इम्पोर्टेंट फाइल के बारे में सोच रहा था। सर आप अपने टेंडर की फाइल के बारे में क्या सोच रहे थे? यही कि इतनी इम्पोर्टेंट फाइल। सुजाता, इसे भी तुम्हें संभालो। नहीं सर, ये फाइल केवल आपके पास होनी चाहिए क्योंकि आप बॉस हैं। इसमें कितने सारे बिजनेस सीक्रेट होते हैं जिसका पता सिर्फ आपको होना चाहिए, इसलिए ये फाइल सिर्फ आप प्लीज सर। ओके, थैंक यू। क्या सोच रही है राधिका? कुछ भी तो नहीं। कितने कमजोर पड़ गए हो। कुछ खाते पीते भी तो नहीं ना ठीक से? बड़े बड़े भूख भी तो नहीं लगती राधिका। अब घर जाए, थोड़ी मूवमेंट हो तो भूख भी लगे ना। कुछ कहा तुमने? नहीं तो मैं तो ये कह रही थी कि अब ज्यादा उड़िए मत। घर जाकर भी तो पूरा आराम ही करना है ना। हाँ भाई हाँ राधिका, हम घर जाके कौन सी कसरत करने वाले हैं, आराम ही तो करेंगे। लेकिन क्या है राधिका, कान में अपनों की आवाज पड़ती रहे, वही टॉनिक का काम करती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब कुछ खा लीजिए ना। वही दलिया, वही लौकी, मन नहीं करता है राधिका। लक्ष्मी से कहो ना, अपने स्पेशल परवल बना के भेजे, बहुत अच्छे बनाती है। राधिका, राधिका। हाँ, कहाँ खो जाती हो तुम बीच बीच में? आप भी है ना कभी कभी ऐसी फरमाइश करते हैं जो फायदे के बजाय ज्यादा नुकसान करती है। और आपको पता है ना, आपके वो स्पेशल परवल, उनमें तो कुछ ज्यादा ही ऑयल होता है। और ये सब अब आपके लिए बिल्कुल बंद है। हाँ, चलो ठीक है राधिका। डॉक्टर्स हमारे सारे स्वाद पर कितने भी रिस्ट्रिक्शंस क्यों न लगाए, मरते दम तक हमारा एक स्वाद नहीं छीन सकते। हमारा सबसे बड़ा सुख जीवन का रस, हमारा परिवार, हमारा घर। सारा रस तो निकल चुका। अब तो छिलके बाकी हैं। भाभी, अरे निधि, ये क्या कर रही हो? ये राउंड नहीं होते, ट्रायंगुलर होते हैं। भाभी ऐसा करते, मैं पराठे सेक देती हूँ, आप ये कीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। नहीं भाभी, मुझे भी तो सीखना है ना। ओफो, सीख लो। वैसे शादी के बाद ये सारी चीजें काम आती है। भाभी इनकी शादी में मैं भी नाचूंगा। डिंचिक 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 डिंचिक। हाँ, डिचिक 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 ये लगाऊंगी ना, कभी मस्ती में नाचने लगेगा। लगाओ।
10 मिनट के लिए किचन से बाहर तशरीफ ले जाएंगे आप दोनों? मुझे बॉबी के लिए लंच बनाना है। भाभी पराठे तो तैयार हो गए, आप बॉबी का टिफिन दीजिए, मैं भर देती हूँ। जी नहीं निधि जी, थैंक यू वेरी मच। अपने बेटे के लिए और इनफैक्ट राहुल के लिए और मेरे लिए भी खाना मैं खुद बनाऊंगी, और आज नहीं हर रोज। इसीलिए तुम लोगों को थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। वैसे भी ये एक्टिंग मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और मेरे हिसाब से जब मन अलग अलग हो जाए तो किचन एक नहीं होना चाहिए। दीदी ये आप क्या कह रही हैं? मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ सुमन। वो मैं भी, फिलहाल आप लोग किचन खाली कीजिए, मुझे खाना बनाना है। हाथ मत लगाओ उन्हें, तुम्हारे लिए पराठे मैं बनाऊंगी। नहीं, मैं किसी के हाथ का नहीं खाऊंगा, मैं तो सुमन चाची के हाथ का खाऊंगा। सुमन चाची बहुत अच्छे पराठे बनाती है। बहुत बोलने लगा है आजकल, तो बहुत बोलने लगा है। और क्यों नहीं बोलेगा? इस घर में तुम्हें सिखाने वाले तो बहुत लोग हैं ना। दीदी दीदी ये आप क्या कर रही हैं? हाँ, किसी और का गुस्सा भाभी पर क्यों उतार रही है? भाभी भाभी डोंट वरी, देखो तुम्हारे टिफिन में मैं यही पराठे दूंगी, ओके? ये सारे शौक तुम अपने बच्चे के साथ पूरे करना, मेरे बच्चे के साथ नहीं, समझी तुम चलो यहाँ से। पराठे पराठे तो मैं तुम्हें खिलाती हूँ, ऊपर चल के चलो ऊपर। कब आया बेटा? अभी अभी मम्मी, शायद आपकी आंख लग गई थी। मम्मी पूरे दिन यहाँ पर बैठे बैठे आप थक जाती होंगी ना। मामा आज रात से मैं यहाँ आ जाया करूँगा, आप प्लीज घर पे जाकर सो जाया करो। नहीं बेटा, तेरे पापा को छोड़कर कहीं भी नींद आएगी क्या मुझे? हाँ? घर पर भी नहीं, और अब वहां तो जीना वैसे ही मुश्किल हो गया है। मैं तो ये सोच सोच कर खुल रही हूँ कि वहां तेरे पापा जाएंगे तो कब तक वहां का माहौल मुझसे छुपा रहेगा। हाँ मम्मी, वहां का माहौल तो मैं अपनी आंखों से देख ही चुका हूँ। पापा थोड़ा ठीक हो जाए, उनको बताना ही पड़ेगा कि रिश्ते नाते सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। और मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा जिनकी वजह से मेरे पापा की ये हालत हुई। अभी आपके दो बेटे आपके साथ हैं, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा है कि पापा की तबीयत अब पहले से बेटर है। हाँ बेटा, अच्छा तू सुना, तेरे घर में सब ठीक ठाक तो है ना? मेरे नसीब में घर का सुख नहीं है मम्मी।